अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आवां जो मेज़बान नईम सुमरो। अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं विच उभर जी सूरत हाल जी। ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई जी आख़िरी रस्मूं जारी आहिनि, जंहिंमें लखे माण्हुनि शिरकत कई आहे। इन खां सवाइ जेको ॻाल्हियुनि जो अमल आहे उहो रोकियो वियो आहे फ़िलहालु, छाकाणि त जॾहिं अली खामनाई जी तदफ़ीन थींदी उन खां पोइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो अॻिते वधंदो। पर हिते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जा जेके बयान आहिनि धमकियुनि वारा, उन्हनि जो सिलसिलो रुकिजी न सघियो आहे। हू मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे त अहिड़ा जुमिला इस्तेमालु करे थो। ॿ ॾींहं पहिरियां उन इहो जुमिलो जेको आहे ट्वीट कयो त असां चाहियूं त अमेरिका जेको ईरान में अली खामनाई जनाज़े में जेतिरा बि माण्हू शरीक आहिनि उन्हनि खे असां मारे पिया सघूं, पर असां ईअं न कयोसीं। असां ॻाल्हियूं चाहियूं था। ऐं इन खां सवाइ इसराइल जी क़यादत तरफ़ां बि ईरान जी नई क़यादत खे ख़तमु करण जा जेके आहिनि वरी अहिड़े क़िस्म जा बयान अचनि था। पर ईरानी क़यादत बि जवाबनि इहो जवाबु ॾिनो आहे त जेकॾहिं धमकियुनि जो सिलसिलो जारी रहियो त इहे ॻाल्हियूं जेको आहे ख़तमु कयूं वेंदियूं। ऐं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼु इन खां सवाइ हमास जेको आहे गज़ा जी पट्टी जो जेको आहे इंतिज़ामी कंट्रोल छॾे ॾिनो आहे। इहो अमन मुआदे तहत जेको आहे इहो क़दम खयो वियो आहे, पर हमास इहो वाज़े कयो आहे त इन क़दम जो मक़सदु हरगिज़ बि हथियार फटा करणु न आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। इन खां सवाइ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया पहुतो आहे नेटो जी सरबराह इजलास में शिरकत लाइ। हुन तुर्क सदर सां मुलाक़ात कई आहे, हुते ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण अॼु ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे आलम बिरोई साहब, पाण अॻूणा एम्बेसडर आहिनि। ऐं इन खां सवाइ हसन हबीब साहब, हसन हबीब साहब ऐं आलम बिरोई साहब, तव्हांखे ॿिन्ही खे वेलकम कयूं था। सभ खां पहिरियां मां सवालु कंदुमि आलम बिरोई साहब खां। जी आलम बिरोई साहब, कीअं था ॾिसो हिकु त हे जेको वॾो इवेंट करायो वियो आहे ईरान खामनाई जी जेका आख़िरी रस्मुनि जे जेको आहे त हुन में त अलाए केतिरनि मुल्कनि जा जेके सफ़ीर, उन खां सवाइ लखे माण्हू असां ॾिसूं था रोडनि ते उन जे आख़िरी रस्मुनि में आहिनि। त इहो बि तव्हांखे नथो लॻे त ईरान जो हिकिड़ो सिफ़ारती क़दम आहे जेको पंहिंजे कामयाबी खे सेलिब्रेट करे थो, हू पाण खे कामयाब ऐं फाते सम्झनि था? उनजो मतिलबु तव्हां इहो वठी सघो था, लेकिन मां जे ख़्याल में या मुंहिंजे जेको आहे सो नुक़्ते नज़र खां त ईराननि जेको आहे सो इहो फ्यूनरल ते हेॾो सारो जेको आहे सो माण्हू गॾु थिया आहिनि, या उनखे पूरो हफ़्तो जेको आहे सो मल्हाइनि था पिया। इन खां उहो ॾेखारणु चाहे था त ईरानी क़ौम न सिर्फ़ु मुतहद आहे, हिन हुकूमत सां गॾु आहे, बल्कि वो अमेरिका सां विढ़ण जे लाइ पूरी क़ौम तयारु आहे। ऐं इन जे करे त जेको सुप्रीम लीडर जे फ्यूनरल में एतिरा माण्हू आया आहिनि। अञा ॿ टे ॾींहं आहिनि हुनजे दफ़न थियण में। उन खां बाद जेको आहे सो नजफ़ बि वेंदा, उन खां बाद पोइ मशहद में इस्तेमालु थींदो। पर मैसेज इहो आहे डिफाइंस जेके असां चवंदा आहियूं न, मुज़ाहिमत जो आहे त तव्हां सां असांजी पूरी क़ौम विढ़ण जे लाइ तयारु आहे। ईरानी क़ौम डीमोरलाइज़ न आहे, उन्हनि में रहंदो जेको आहे सो स्पिरिट ॿधियल आहे। ऐं उहो पंहिंजे हुकूमत सां हिकु पेज ते बीठा आहिनि, मुतहद थी बीठा आहिनि। ऐं तव्हांजो इहो क़ौम खे ख़्वाबु ख़्याली हुयो त जीअं हमला थींदा त हिलरजी जी जेका हुकूमत आहे उनजे ख़िलाफ़ु अवाम खड़ी थींदी, पर इहो ग़लति आहे। अवाम असां सां आहे ऐं असां जेको आहे तव्हांजे हिन अथॉरिटी खे या इन चैलेंज खे क़बूल था कयो ते लिहाज़ इहो मैसेज ई हुओ। अच्छा, जेको आहे सो तव्हां चई सघो। हसन साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप जिस तरह से एक तो आखिरी रसूमात चल रही हैं सैयद अली खामनाई की, और उसके अलावा एक सवालों का मजमुआ उभर रहा है। अब मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से वो शामिल नहीं हुए आखिरी रसूमात में। इसके अलावा इसराइल की धमकियाँ और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ, उस पर जो रद्दअमल दिया गया है ईरान की तरफ से, तो इस पर आप सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया। दूसरे ही कि आपने जैसे शुरू किया कि खामनाई साहब के, शहीद खामनाई साहब के आखिरी रसूमात में तेहरान में 15 से 20 मिलियन लोग, और वो सारे के सारे बहुत
गमज़दा नजर आते थे, लोग रो रहे थे, लोग अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे, लोगों ने झंडे उठाए थे, तस्वीरें उठाई थी। उससे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को भी काफी परेशानी हुई, क्योंकि उनको शायद ये बताया गया था कि शहीद खामनाई को कोई पसंद नहीं करता, लोग जी नफरत जी करते हैं, वट एवर। ट्रंप साहब को ये तशवीश हुई कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, जहां तक इस बात का सवाल है कि अब वो में उनकी आखिरी रसूमात हो रही हैं, उसके बाद उनको इराक ले जाएंगे, करबला, नजर, और उसके जी बाद लाके मशहद में उनको दफन किया जाएगा। तो ईरानियों ने इसको भी, इवेंट को, एक डिप्लोमेटिक सक्सेस में तब्दील कर दिया। 100 डिफरेंट मुल्कों से वफूद आए, उन्होंने बड़ा सटल मैसेज दिया कुरान की आयतों से, लोगों के हुजूम से। टीवी पे भी आपने देखा होगा, ARY की टीम वहां मौजूद थी, सोशल मीडिया पे बहुत है। तो ऑल इन ऑल ईरान ने अगर लूज किया है बैटलफील्ड में, या नुकसान उठाया, लूज तो नहीं किया, नुकसान उठाया है, उसको उन्होंने विक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है बाय दिस इवेंट। जी मुश्तबा खामनाई साहब क्यों नहीं शरीक हुए, एक अफवाह है कि वो शायद उस अटैक में जख्मी हुए थे और अभी तक फुली रिकवर्ड नहीं है, लेकिन कहा यह गया कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से हो सकता है सिक्योरिटी खदशात में उनको ना लाया गया हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस वक्त लीडर हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हिट हो जाते तो एक नया क्राइसिस शुरू हो जाता लीडरशिप का। तो ये भी है। और ईरानी पब्लिक ने, आपने देखिए, जिस डिसिप्लिन का, जिस मोहब्बत का इजहार किया अपने लीडर के साथ, वो मैंने तो हिस्ट्री में कभी और कहीं नहीं देखा। तो ये भी सही एक बड़ी इनकी इवेंट थी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसके मैसेजिंग। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने खुद भी कहा कि वो कभी उठते हैं और एक बयान जारी कर देते हैं, जैसे उन्होंने फीफा कप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, रेड कार्ड रिकवर करवा के। जी तो जी और फिर वो वक्तन फौक्तन बयान देते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन को अब अंदाजा हो गया है कि ये जो नेगोशिएशन हो रही है, तो जल्दी से जल्दी किनारे पहुंचाएं, क्योंकि इसमें उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। देखिए, इस बात को मानने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये जो MOU ड्राफ्ट किया अमेरिकन ने, ये तकरीबन ईरान की मर्जी का है। जी ईरानियों को इस MOU में बहुत कम प्रॉब्लम है। अब जितना भी इस नेगोशिएशन होगी, ईरान चाहेगा कि MOU के पे रहे, अमेरिका चाहेगा MOU से दूर उसको करें। तो ये नेगोशिएशन होंगी बहुत लंबी और डिफिकल्ट। ये जो 60 दिन की मुद्दत है, ये तो बहुत ही गुडविल है। 49 ईयर्स की, 47 ईयर्स की दुश्मनी है, एक दिन में नहीं जाती। और ये जो है उसमें हमें धीरे धीरे वो होगा। अगर अमेरिका समझता है 20-50 बिलियन दे के, एक प्लान दे के डेवलपमेंट का, ट्रस्ट बिल्ट हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाता। दूसरे ये है कि अगर अमेरिका ये भी समझता है कि इस एड से ईरान जो है वो अमेरिकन ह्यूमन राइट्स वैल्यूज या अमेरिकन कल्चरल वैल्यूज फॉलो करने लगेगा, वो भी नहीं होगा। तो ये ऑल इन ऑल, और न्यूक्लियर पे भी बड़े मसाइल होंगे। बम तो ईरान का कभी भी प्लान नहीं था, लेकिन फिसाइल मटेरियल देने का भी उनका कोई प्लान नहीं है। अब बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ईरान JCPOA जो 2015 का एग्रीमेंट था, जो ट्रंप साहब ने खुद डिस्कार्ड किया, उस पे हम वापस जा सकते हैं कि न्यूक्लियर सारा रहे ईरान में, और वहां IAEA उसको वॉच करेगा। एंड अगेन, जैसे आप शुरू में कह के गए इंट्रो में, कि नेतन्याहू साहब को कुछ भी पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल नेतन्याहू साहब का ख्याल ये कि जितना क्योस रहे इस रीजन में, जितनी लड़ाई झगड़ा हो, लोग वीक हो, तो उनका ग्रेटर इजराइल अच्छा, का। जीअं असां ॾिठोसीं 28 फेबरवरी खां इन्हनि हमलनि जी शुरूआत थी, 40 ॾींहं मुसलसिल जंग लॻी, ऐं ईरान उनखे बर्दाश्त कयो ऐं सस्टेन करे वियो ऐं रिटालिएट बि कंदो रहियो। पर उन ॾींहं खां वठी अॼु ॾींहं ताईं जे ॾिसिजे त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जा जेके बयान असां ॾिसूं था, उहे धमकियुनि वारा आहिनि, या तव्हांजी नज़र में, छो त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिन बारे में पाण ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं, त इहा कहिड़ी फ्रस्ट्रेशन आहे जो अमेरिका मुआदो ऐं ॻाल्हियूं चाहे बि पाण थो, वरी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जा अहिड़े क़िस्म जा बयान बि ईंदा रहनि था? असां सिंधी में चवंदा आहियूं, ख़ाली थांव खड़के वधीक। हा, जेकॾहिं हिननि में इहो दम हुजे हा, हिननि खे इहो यकीन हुजे हा त हिननि जेको आहे जंग कटी आहे, या ईरान खे जेको आहे बेहिमत करे छॾियो अथऊं, या ईरान जेको आहे सो हिननि जो हर चवणु मञंदो, त ईअं जेको आहे सो ट्रंप साहब जेको आहे सो अहिड़ा ख़ाली बयान, अहिड़े क़िस्म जा चिड़ ॾींदड़ बयान न ॾे हा।
छो त डिप्लोमेसी में त इहा ॻाल्हि ई कान्हे का, जॾहिं तव्हांजा मुज़ाकरात था हलनि त तव्हांखे जेको आहे सो पंहिंजे लफ़्ज़नि ते, पंहिंजे स्टेटमेंट ते हमेशह जेको आहे सो कंट्रोल ऐं जेको आहे ॾिसणो पवंदो आहे त इन सां को अहिड़ो मैसेज त कोन थो वञे मुखालिफ़ धुर खे त जंहिंमें धमकी लॻे या जंहिंमें लॻे त इनसिंसियर आहिनि। हे त हिन ॻाल्हि ते बीठो कोन्हे त मुंहिंजो चवणो आहे त सिर्फ़ु हिननि सभु कोशिश कई, एतिरी बमबारी कयूं, एतिरे तबाही फेरायूं, हिननि जा इंफ्रास्ट्रक्चर जेको आहे सो हिन ते हमला कयूं, हिननि जा माण्हू मारियूं, हिननि जा सीनियर लीडरशिप मारियूं, हिननि जो अस्करी लीडरशिप जेको आहे सो उनखे शहीद कयूं। उन जे बावजूदि ईरानी क़ौम मतलब उन्हनि जो कोई भी सबड्यू थियणु या डीमोरलाइज़ थियण जो को चांसिस ही हिननि खे नज़र न आया। फ्रस्ट्रेशन में हाणे इहे बयान था ॾियनि ऐं जीअं असां चवंदा न स्टिक एंड कैरेट, हाणे स्टिक में त इहो धमकियूं रही थी वयूं अथसि, बाक़ी ॿियो कुझु कोन्हे त असां हीअं कंदासीं, वी शैल फिनिश दी जॉब, वी शैल फिनिश द टॉस, फिनिश करे सघो आहे। त हिन वक़्त ताईं तव्हां ईरान जे लाइ तव्हांखे कहिड़ी मोहबत हुई या दुनिया जे लाइ कहिड़ी मोहबत हुई जो चुप करे वेठा हो? सही यू डिडंट फिनिश इट। तव्हां में इहा अहलियत न हुई त तव्हां ईरान खे जेको आहे सो शिकस्त ॾेई सघो, उन्हनि खां हर ॻाल्हि मञराए सघो या उते पंहिंजी जेको आहे सो वार ऑब्जेक्टिव्स अथव उहे हासिल करे सघो। सो हाणे इहे ख़ाली धमकियूं अथनि। ॿियो जेको आहे सो हिननि कैरेट में हिननि प्रॉमिस कयो त तव्हांजा $24 बिलियन जेके फॉरेन एसेट्स आहिनि उहे असां रिलीज़ कंदासीं, ऐं जीअं टैक्स शुरू थींदा उन मां 12 मिलियन असां रिलीज़ कंदासीं, 12 पोइ कंदासीं जॾहिं डील थींदो या मेन एग्रीमेंट ते साइन थींदा। सो हाणे जेको आहे सो कॾहिं ट्रम्प साहिब थो चए त इन पैसनि सां हू असांजे सोयाबीन वठंदा, असांजो वीट वठंदा। बाबा पैसो हुननि जो आहे यार, एसेट्स हुननि जो आहे, हुननि जी मर्ज़ी आहे। तव्हां जेको आहे हाणे अचे हुननि जी जेको आहे सो किटीअ ते या हुननि जो जेको खज़ानो आहे उन ते बि हथु रखंदव त असांजी मर्ज़ीअ सां ख़र्चु कर। सही सो ईअं न आहे, इहे सभु हिन जूं ॻाल्हियूं आहिनि पब्लिक कंज़म्पशन ते छो त इलेक्शन में वञनि था, मिड टर्म इलेक्शन में। तो हिननि खे भउ आहे त जेको आहे सेनेट में जेकॾहिं असां जी मेजॉरिटी ख़तमु थी वई त पोइ हीअ हुकूमत बि हली वेंदी, पर इहे जेको आहे सो ट्रम्प साहिबु इम्पीच थींदो, हिनखे सज़ा बि अची वेंदी। सो हिन जे करे हिननि खे भउ आहे, हिननि खे ख़ौफ़ आहे, इनसिक्योरिटी अथनि कहिड़े बि नमूने सां अच्छा उहो धमकियूं आलम ॾिए, हे साहब, थो करे। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त इनखे मिड टर्म इलेक्शन में वञिणो आहे, असां न्यूयॉर्क जो जेको मेयर हिकिड़ो मुस्लमान चूंडिजो आहे ऐं दुनिया में इहा ॻाल्हि मशहूरु आहे, तव्हांखे बि ख़बर आहे त एतिरा जेके ज्यूश आहिनि कम्यूनिटी, उहा तेल अवीव में न आहे रहंदी जेतिरी न्यूयॉर्क में रहंदी आहे, पर उतां जेको आहे हिकिड़ो मुस्लमान मेयर चूंडिजे थो। त तव्हां छा था सम्झो मिड टर्म इलेक्शन में, छाकाणि त बुरी तरह शिकस्त खाधी आहे अमेरिका ऐं इसराइल, ऐं घणो इहो इसराइल जो ई जेको आहे त ख़्वाहिश हुई, उन ई अमेरिका खे गीलियो आहे हिन जंग में। त तव्हां सम्झो था त मिड टर्म इलेक्शन में को वॾो सेटबैक थींदो रिपब्लिकन्स ऐं ट्रम्प लाइ? सरे दस्त असां कुझु चई नथा सघूं, छो त हिननि वटि काफ़ी टाइम पियो आहे। हिकु जुलाई खां वठी नवंबर में इलेक्शन थींदा। सो थी सघे थो त कुझु रिकवर करे वञनि, पर हिननि खे सेटबैक ॾाढो ईंदो हुयो, मां ॿुधाए छॾियां। सही सेटबैक वॾो ईंदो हिननि खे, तॾहिं रिपब्लिकन पार्टी बि जेको आहे सो उहे परेशान आहिनि ऐं प्रेसिडेंट ट्रम्प पाण परेशान आहे, ऐं हुनजो जेको कॉन्स्टिट्यूएंसी आहे मागा उहे परेशान आहिनि। ऐं इहो ख़ैर कंपेयर नथा करे सघो न्यूयॉर्क जो इलेक्शन में ऐं मुल्की लेवल ते जेके इलेक्शन हुन में वॾो फ़र्क़ु आहे। फ़र्क़ु सही हिन सूरत में आहे, नहीं मां ॿुधाए छॾियां जी जी त न्यूयॉर्क में अक्सरियती जेका पॉपुलेशन आहे उहा ग़रीब आहे। भली सही मैनहट्टन हुजे, सभु कुझु हुजे, लेकिन उनजी ॿाहिराड़ी में तव्हां वञो या उन्हनि जो मेन सिटी जो सिटी सेंटर्स, उन में हिकु त कारा वधीक आहिनि, ब्लैक्स, हा बिल्कुलु अफ्रीकन निशाता माण्हू, ॿिया जेके आहिनि से मैक्सिको होॾे होॾो घणा,
माना उहे माण्हू जेको आहे उहे तमामु वोट जेको आहे रिपब्लिकन जे ख़िलाफ़ थींदो आहे, डेमोक्रेट स्टेट थींदो आहे। प्लान हसन आगे साहब चलो ये बताइए कि इसराइल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी कि किसी तरह से कोई एक डील हो, पर आप समझते हैं कि इस तरह की हरकत या इस तरह के अमल कर कर ये इसराइल सबुटाज कर सकता है, क्योंकि अमेरिका बहुत डेस्परेट है किसी भी मुआहदे तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो तो हमें जो रिपोर्ट्स हैं कि वो मार्च से इस जंग से निकलना चाहता था। बिल्कुल, देखिए अमेरिका जल्द से जल्द इससे निकलना चाहता है, क्योंकि इसका अमेरिका पे भी बड़ा नेगेटिव असर पड़ा है। अमेरिका के जो एनर्जी रिजर्व हैं वो लोएस्ट पर हैं, पूरी दुनिया के लोएस्ट पर हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा बंद हो जाता तो दुनिया में एनर्जी का कहर पड़ेगा, राशनिंग से भी आगे की बात। देखिए 20% एनर्जी स्लाइस ऑफ कर देना, और ये मत भूलें कि चंद महीने के बाद यूरोप में और दूसरे ममालिक में सर्दी शुरू हो जाएगी। सितंबर के बाद हीटिंग कौन करेगा जब फ्यूल ही नहीं होगा? इससे पहले आपको याद है कि इंग्लैंड में राशनिंग करनी पड़ी थी, जी। लोगों को घरों की हीटिंग के लिए फ्यूल नहीं मिल। तो ऑल इन ऑल ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है, और अमेरिका ये चाहता है उसमें ना पड़े भी। आपने देखा होगा ओपेक ने भी प्रोडक्शन कोटास बढ़ा दिए हैं ताकि जो रिजर्व डिप्लीट हुए हैं वो दोबारा से आ जाए। तो अगर इजराइल ने इस वक्त पे कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से दोबारा जंग की सूरत हाल हो, तो अब की ईरान बहुत फोर्सफुली हुर्मुज को बंद करेगा। इस दफा तो ईरान ने जहाज डिप्लॉय नहीं किए, सिर्फ माइंस पे ही रहा। तो सेकंड, अब ईरान को पता चल गया है हुर्मुज की अहमियत क्या। तो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम अमेरिका रियलाइज करता है, और वो चाहेगा कि पीस की तरफ जाए। अच्छा लेकिन इजराइल हसन साहब, काबू में जिस नहीं तरह आएगा। से बिल्कुल अगर इसराइल की बात आएगी तो कल एक अहम डेवलपमेंट हुई है। हमास ने हुकूमत गजा की पट्टी में जो है स्ट्रिप में छोड़ने का ऐलान किया है, तो इसके हवाले से हमें बताइए कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके तहत ये फैसले हुए हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हुकूमत छोड़ने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि हम जो है ना वेपन लेस होंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, हमास को हम लोग गलती से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं जो आर्म्ड है और बहुत कोई जालिम है। हमास एक पूरा म्युनिसिपल स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। हमास जिस इलाके में है वहाँ पे म्युनिसिपल सर्विसेज भी देती हैं, सोशल सिक्योरिटी भी देती हैं, सारे कवरेज करती हैं। तो हमास का मॉडल जो है वो बहुत ही एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट मॉडल है। अभी ठीक है, अगर दुनिया समझती है या पैलेस्टीनियन चाहते हैं तो हमास थोड़े दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से हट जाएगी। जब क्योस दोबारा फैलेगा तो लोग खुद हमास को बुलाएंगे कि आप आए प्लीज जरा हालात ठीक करें। तो हमास ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और वर्ल्ड ओपिनियन को फॉलो करते हुए उनका ठीक है हम छोड़ देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन गजा की, आप आके मैनेज कर लें। महमूद अब्बास से या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से चलना वालना नहीं है, वो काफी वो है, और इस स्टेज पे फंड्स भी नहीं मिल रहे उनको। फलस्तीन को नॉर्मली अरब कंट्रीज फंड करते हैं, तो सबके अपने बुरे हालात हैं। फ्यूल सप्लाई 60 दिन डिसरप्ट रही है, पैसे उनके पास नहीं है, उनको अपने मुल्क चलाने के लिए। तो हमास को या फलस्तीनियन अथॉरिटी को कौन देगा? तो ये बड़ा क्रिटिकल फैसला है और बड़ा अच्छा फैसला है कि उन्होंने अपनी नेक नियति साबित की कि अच्छा भाई अगर हमसे आपको शिकायत हो तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर ये पीछे हट जाते हैं तो जो शोहदा की फैमिली है उनको कौन पालेगा, जो यतीम बच्चे उनको कौन पालेगा? जो एक ह्यूज स्ट्रक्चर हमास ने क्रिएट किया था, म्युनिसिपल स्ट्रक्चर जिसमें वो पैलेस्टीनियन को सपोर्ट कर रहे थे, उसका क्या होगा? अच्छा आलम साहब, असां ॾिठोसीं कल्ह हिकिड़ी अहम डेवलपमेंट थी आहे। हमास गज़ा जी पट्टी जो इंतिज़ामी कंट्रोल तां हथु खणी विया आहे ऐं उन्हनि इहो ऐलान कयो आहे त उन में हुकूमत न रहंदी। हिकिड़ी इंतिज़ामी कमेटी ठाही वई आहे जेका उतां जा इंतिज़ाम हलाईंदी। तव्हांखे इहो क़दम कीअं थो लॻे? गॾोगॾु हमास इहो बि चयो आहे त हुकूमत छॾण जो मक़सदु हरगिज़ इहो न आहे त असां हथियार फिटा करे छॾिया कंदासीं। त इन क़दम खे अव्हां कीअं था ॾिसो? सम्झो था त कुझु गज़ा वारी पट्टी में बहितरी ईंदी? देखो हिननि हिकिड़ी कमेटी ठाही आहे ऐं हुनजो पहिरों शर्त इहो हो त गाज़ा हुकूमत खे छॾे हीअ कमेटी जे अंडर में हुकूमत अचे त असां हीअं पैसा ॾींदासीं या ईअं कंदासीं, हुनजो रिहेबिलिटेशन कंदासीं। त उहो हाणे सॼी ॻाल्हि अचे हिते बीठी त हाणे जेको आहे हमास वारा कॾहिं कंट्रोल छॾनि था पिया। हाणे ॾिसो न, हुकूमत छॾण या उनखे ट्रांसफर करणु कमेटी जो ॿी शइ आहे। सही। बाक़ी तव्हां हथियार फिटी था कयो, सरेंडर था कयो, उहा ॿी शइ आहे।
हमास सरेंडर त कोन कंदी, न बल्कि कयो उहे जेको आहे सो सिर्फ़ु जेको कंट्रोल हो उन ते उन्हनि जेको आहे त अॻिते हली करे जेके बि इलेक्शन थींदा पोइ हुन में अल फतह वारा फ़लस्तीन वारा बि हुजनि या हे हो, हुन में इलेक्शन लड़ंदा, जेको खटंदो उहो सामने ईंदो। ऐं हमास वारनि जी पॉपुलरिटी आहे उहो सम्झनि था त असां इलेक्शन खटींदासीं, इन जे करे शायदि हुननि जेको आहे सो इनखे चओ था त प्रोविजनरी हुननि थोरो यानी पुठ थी करे रिट्रीट करे बीठा आहिनि त भली हे कमेटी खे जेको आहे सो ॾिसनि, असां ते पूरी ॻाल्हि न अचे त असां गाज़ा में जेको आहे सो रिहेबिलिटेशन करणु न ॾिनो या हुते जेको आहे सो फंड्स इस्तेमालु करणु न ॾिना, असांजे करे न थियो। उन जे करे हो पंहिंजे आवाम सां बि त सचा आहिनि, हो सम्झनि था। असां ठीकु आहे ॾिसूं था त केतिरो करे सघनि था केतिरो न, अच्छा पर इन में को ख़ासि मतिलबु मां सही। अच्छा हसन साहब, ये तो बात हो गई हमास की, मगर तवातुर से हम देख रहे हैं जब से 28 फरवरी से जंग का आगाज़ हुआ और जब तक जंग 40 दिन जारी रही, उसके बाद जंगबंदी हुई और फिर अभी ये जो बातें हो रही हैं, तवातर से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं, ज़हर आलूद किस्म के बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि हम अगर चाहते तो ये जो सारे जनाजा नमाज में लोग शरीक हैं हम उनको मार देते, हम ये कर देते वो कर देते, धमकियाँ आमेज़ जो रवैया है ट्रंप का, उसके पीछे क्या वजह है? अगर ये खुदा न खास्ता ये जो इनकी ऐसे बयानात की वजह से ये जो सबूटाज हो गए मुज़ाकरात, तो क्या हो सकता है? या सिर्फ ये ट्रंप अपनी आदत से मजबूर है और डिस्ट्रक्शन के लिए ऐसे बयान दे रहा है? आदत तो है इनकी। आपको हम तो देखिए, आप हम लोग कंटिन्यूअसली 28 फरवरी से साथ हैं, मुसलसल हम इस पे बात करते चले आ जी रहे जी हैं। ट्रम्प साहब एक तो आदत से मजबूर हैं, एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अमेरिकन प्रेसिडेंट बारिंग वेरी फ्यू ज्यादातर एक गंग हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज लेके चलते हैं, चाहे वो बुश हो चाहे दूसरे हों, कि वो बताना ही चाहते हैं दुनिया को कि जी हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम जो है वो सुपर पावर हैं। तो उनके बयानात भी काफी वो सख्त होते हैं। लेकिन ट्रंप साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ फॉरेन ऑफिस जो है वो तकरीबन कमजोर हो चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट के बाद अब लोग ही नहीं है। अमेरिका में आपको सुन के हैरत होगी कि स्टेट डिपार्टमेंट को नए लोग मिल ही नहीं रहे टू रन एम्बेसीज एंड टू रन द डिपार्टमेंट। दूसरे इनकी अपनी जो पॉलिसीज हैं वो, एक तरफ उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं टेक्निकली, बिल्कुल जेडी वैंस हैं, विक्टॉफ हैं, ये सारी जो उनकी टीम है ना, ये उतनी एक्सपीरियंस और उतनी डेप्थ वाली नहीं जो एक सुपर पावर को सूट करते। कोई छोटा मुल्क होता तो ठीक था, लेकिन एक सुपर पावर की जो टीम है जिसको वर्ल्ड अफेयर्स में वक्त पे इंटरवीन करना है, कहीं सपोर्ट करना है, कहीं डराना है, वो नहीं हो सकता। और उसके बाद ट्रंप साहब को भी सुबह एक जोश चढ़ता है, 3 बजे 4 बजे नींद से उठ के तो एक वो ट्वीट डाल देते हैं जिसका मकसद लोग दूसरा समझते हैं। तो एक बड़ी क्रिटिकल मौका, बल्कि आपको इंटरेस्टिंगली याद ही होगा, मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ईरान की नेगोशिएटिंग टीम में एक साइकेट्रिस्ट भी बिठाया हुआ है जो वक्तन फवक्तन उनको मूड्स के बारे में और पॉसिबल रिस्पॉन्स के बारे में भी वार्न कर रहा होता है। तो ये देखिए, एक तरफ जो पार्टी है वो समझ रही कि दूसरी तरफ चरिया लोग बैठे होंगे, तो वो उसको भी वॉच कर रहे हैं। तो ईरानियों ने ये बड़ा क्राफ्टली जो एमओयू साइन कराया है अमेरिका से, और अब अमेरिका मजबूर है उसको फॉलो करने पे, ये इजराइल को बिल्कुल नहीं पसंद। और इजराइल किसी भी वक्त इंटरवीन कर सकता है, पॉसिबली वो नहीं इलेक्शन तो का इंतजार हसन कर साहब, रहे हैं। आज तुर्क सदर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इसराइल को, इस खत्ते को दोबारा जंग की तरफ झोंकने नहीं देंगे। तुर्किया बहुत क्लियर है। आज डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे पहुँचे हैं नेटो इजलास में शिरकत के लिए और उनसे रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात भी हुई है। तुर्किया हो, कतर हो, सऊदी अरबिया हो और दूसरे जो खत्ते के ममालिक हैं जो भले इब्राहिम कार्ड के हामी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा जंग शुरू हो। तो क्या सारी दुनिया एक तरफ और इसराइल ये अपनी बात मनवा लेगा और खत्ते को एक बार फिर जंग की तरफ झोंक सकेगा? नहीं, देखिए, दुनिया में इजराइल वॉज अ होली काउ। आप कोई बात नहीं कर सकता था। हॉलोकॉस्ट के बारे में आप बोलते थे तो एकदम एंटी सेमेटिक का टैग लग जाता था। बिल्कुल। आप इजराइल का अमेरिका में नाम नहीं ले सकते, यूरोप में नहीं ले सकते थे। बट अगर अब आप गौर से देखें
تو وہاں بات ہونے لگی ہے, امریکہ میں ایون بات ہونے لگی ہے کہ دیکھیے یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور ظلم کیا ہے. غزہ کا نام آ رہا ہے, ایران میں جو بینات کی بچیاں تھیں ان کا نام آ رہا ہے. تو سلولی ورلڈ اوور اسرائیل کا امیج خراب ہو رہا ہے. اگر نیتن یاہو نے جلدی حملہ نہیں کیا تو آگے حملہ وہ کر بھی نہیں پائیں گے, اس لیے کہ ورلڈ اوپینین اسرائیل کے بارے میں بہت خراب ہو چکا ہے اور اب کھلم کھلا لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں تھوڑی دن پہلے بھی اوپینین پول کا وہ دیکھ رہا تھا, اس میں بالکل یہ لگ رہا ہے کہ اب نہ کوئی اسرائیل کو پسند کر رہا ہے نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایکشنز کو پسند کر رہا ہے. تو اگر الیکشن میں کمنگ الیکشن میں ٹرمپ کی پاور ویک ہوتی ہے تو امریکہ کی سپورٹ تو اسرائیل سے ہٹ جائے گی. جو بھی آئے گا, جیسے نیو یارک میں جو سینیٹر آیا ہے وہ اینٹی اسرائیل. اب آپ سوچ سکتے تھے, میں تو کبھی اتنی عمر میں ہوگی سوچ نہیں سکتا تھا کہ نیو یارک سے اینٹی اسرائیل کوئی الیکٹ ہو سکتا ہے. جوئش کا کیپٹل ہے, سب سے اسٹرانگ جوز نیو یارک میں رہتے ہیں, بالکل تل ابیب میں نہیں رہتے, نیو یارک میں رہتے ہیں. اگر نیویارک میں. ان کے خلاف نیو یارک ووٹ پڑ سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کے خلاف. تو اسرائیل کے پاس بھی ٹائم کم ہے, ان کو اچھی طرح پتا ہے گریٹر اسرائیل کے پلان کے خلاف لوگوں نے الائنسز بنانے شروع کر دیے. لیکن سعودی عربیہ نے آلریڈی پاکستانی فوج اور پاکستانی ویپن سسٹم لے لیے ہیں. ادھر سے ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے جنگ نہ ہونے دینے کا مطلب ہے اسرائیل کو چیک کر رہے ہیں. وہ ایران تو نہیں کرے گا جنگ, ایران کا صحیح. تو انٹینشن ہی نہیں. اب اس پورے سیناریو میں اسرائیل کے پاس بہت کم ٹائم ہے. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو آنے والے ایک آدھ مہینے میں ہی ہو سکتا ہے, اس کے بعد ان کے آپشنز ختم ہو جائیں. सही. तो अच्छा फ़र्क़ु आलम कोन साहब, थो पए. ॿियो जेको आहे इहो इसराइल जे हवाले सां मां तव्हां खां पुछंदुमि त इसराइल वॾो डेस्परेट लॻो पियो आहे. कल्ह हरमुज़ ते हिकिड़े ऑयल टैंकर ते हमले जूं बि जेके आहिनि ख़बरूं आयूं आहिनि, उन खां पोइ उते बि छिकताण आहे ऐं इसराइल नथो चाहे त अमेरिका ऐं ईरान विच में को मुआदो थिए. तव्हां सम्झो था त इसराइल ऐं सॼी दुनिया, छो त सॼी दुनिया हिकिड़ी साइड बीठी आहे, भले इब्राहिम अकार्ड खे तस्लीम कंदड़ अरब मुल्क हुजनि, उहे बि ॿीहर जंग नथा चाहिनि, पर इसराइल वाहिद उहो मुल्क आहे जेको जंग चाहे थो. त उनजी अहिड़ी हरकतुनि सां तव्हां सम्झो था त शयूं जेके आहिनि, जेके ॻाल्हियूं आहिनि, उहे सेबोटेज थींदियूं ऐं धुरियूं जंग तरफ़ वधी सघनि थियूं. तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो त मां कंहिं आर्टिकल में लिखियो हो त अमेरिका कॾहिं बि इसराइल खे उॾण जेको आहे सो न ॾींदो. सही. अमेरिका विल नेवर अलाउ इसराइल टू सिंक. यानी इसराइल जो बिल्कुलु. जेको आहे सो वजूद ई ख़तमु थिए, या हो जेको आहे सो कंहिं वॾे मुसीबत में अची वञे त अमेरिका जेको आहे तमाशाई ॾिसंदो न. इन जे करे पहिरीं ॻाल्हि आहे त इसराइली जेको लीडरशिप आहे उन्हनि खे ख़बर आहे त भली अमेरिका असांखे गारियूं ॾे, घटि वधि ॻाल्हाए, पर अहिड़ी का मुसीबत वारी ॻाल्हि अचे वई त अमेरिकन जेको आहे मजबूर थींदा असांजे जेको आहे रेस्क्यू करणु. पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे. हाणे ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अमेरिकन्स इसराइल खे जेको आहे लीडरशिप खे पूरी हिस्ट्री आहे हिन जो मां कोट कयो ऐं ॾिनो त कंहिं सदर इसराइल जे प्राइम मिनिस्टर खे छा चयो, छा चयो थो. मां त जेराल्ड फोर्ड खां वठी जेको आहे सो हिन वक़्तु हाणे असल जो आहे त हिनखे रोकण जी कोशिशि कनि था, पर केतिरी सख़्ती सां था चवनि ऐं केतिरो जेको आहे सो हुनखे सख़्ती था विझनि, केतिरी धमकी था ॾियनि कागर हुननि खे. जीअं मां मिसाल ॾियांव त सीनियर बुश जेको हो, जी. यानी डब्ल्यू बुश जो जेको पीउ बि रहियो सदर, उहो जॉर्ज बुश. जॾहिं उन हिकिड़े ॻाल्हि ते जेको आहे सो इसराइल वारनि हुनखे डिफाए कयो त हिन जे उनखे प्राइम मिनिस्टर खे उन्हनि जे घुराए ऐं चयईंसि त हे जेको $10 बिलियन जो जेको आहे सो लोन गारंटी असां ॾिनी आहे उनखे मां वापसि कयां, या त जेको आहे सो तव्हां पंहिंजी हिन हरकत खे छॾे ॾियो. हुननि फौरन ॻाल्हि मञी. ऐं अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं ट्रम्प उन ते प्रेशर विझंदो त इसराइल वारा रिट्रीट करे वेंदा, उन्हनि खे जेको आहे सो डिफाए न करे सघंदा. पर मां सम्झां थो त तव्हां ॾिठो त हिननि जे वाइस प्रेसिडेंट हिनखे छा चयो. हुन चयो त वाहिद शख़्स आहे ट्रम्प, जेको सॼी दुनिया में तव्हांखे सपोर्ट करे पियो, बाक़ी सॼी दुनिया तव्हांजे ख़िलाफ़ु आहे. वरी बि तव्हां जेको आहे सो हुनजो चवणु नथा वठो, या उहो जेको आहे सो डील खे सबोताश करण जी कोशिशि था कयो, सदरन लिबनान में हमला करे, या उते फ़ौज विड्रा नथा कयो पंहिंजी, जंहिं जंहिं इलाइक़े ते काबिज़ ते आयो हुन खां. त
तो इन जे करे हुन सख़्तीअ सां उन्हनि खे जो पर अञा ताईं नेतन्याहू जेको आहे सो इन फ़ौज घुराइण जे हक़ में न आहे ऐं चए थो त मां फ़ौज न घुराईंदुमि। आया हो केतिरे क़दुरु हुन ते स्टैंड वठी बीहंदो केतिरो न, इहो दैट हैज़ टू बी सीन। असांखे थोरो इंतज़ारु करिणो पवंदो ॾिसणो। सही, वॾी महिरबानी आलम बिरोई साहब। नाज़रीन, आलम बिरोई साहब ऐं जेको आहे हसन हबीब साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। वॾी महिरबानी ॿिन्ही महिमाननि जी। ऐं असांजी उमेदु इहा ई आहे त अमेरिका ऐं ईरान विच में जेको हे तातुल आहे ॻाल्हियुनि जो, अली खामनाई जी शहादत खां पोइ उनजी जेका तदफ़ीन आहे उनजे करे उन खां पोइ ॻाल्हियूं शुरू थियनि ऐं कंहिं बि क़िस्म जो का उन्हनि में डेडलॉक न अचे, छाकाणि त जेकॾहिं ॿीहर अहिड़े क़िस्म जी का जंग थी त उहा न रुॻो ईरान ऐं ख़िते पर सॼी दुनिया लाइ वधीक नुक़सानकार ऐं ख़तरनाक हूंदी। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिगुरु।